जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 महीने से आपने जनता का मुकदमा के इस मुहिम को, जो आपका शो है, उसको हर दिन ट्विटर और कूप पर नेशनल ट्रेंड बनाकर डेली हंट पर अब तो 5 करोड़ दर्शक लाइव देख रहे हैं। आपने इतना प्यार दिया, इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार आपके विश्वास का प्रतीक है, क्योंकि ये सिर्फ शो नहीं दोस्तों, ये एक मुहिम है। आपकी आवाज है इसमें, क्योंकि जनहित ही दोस्तों देश हित है। दोस्तों, संविधान का आर्टिकल 25 धर्म को प्रचलित करने की आजादी देता है, पर संविधान का आर्टिकल 25 धर्म के नाम पर जबरन धर्मांतरण करने की आजादी नहीं देता। इस बात की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने एएन राय के रेव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के 1977 के जजमेंट में बखूबी तरीके से की है। दोस्तों, कुछ ही समय पहले सोशल मीडिया में पंजाब में अंधविश्वास और लालच के नाम पर धन परिवर्तन करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा था। मैंने इस पर जांच पड़ताल करने के लिए अपनी टीम को भेजा और आज आपके सामने एक बहुत बड़ा सच लेकर आ रहा हूं। आज मेरा मुकदमा उन सब ठेकेदारों के खिलाफ है जो गरीबों को झूठ बोलकर, उनकी बेबसी का फायदा उठाकर उनके धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। और सबसे अमानवीय बात जानते हैं क्या है दोस्तों? सबसे अमानवीय बात यह है कि यह कन्वर्जन माफिया छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ता, उन छोटे छोटे बच्चों को चारा बनाता है। पंजाब में यह चारा बनाकर पनप चुका है। इस माफिया को दोस्तों, इस माफिया को कोई चेहरा नहीं है, पर इसका एजेंडा एक ही है कि पंजाब के गरीब, शोषित, वंचित से झूठ फरेब के नाम पर उनका इंटरनेशनल एजेंडा चलाए। इंटरनेशनल एजेंडा है कि जबरन धर्मांतरण कराना, जबरन भी नहीं, झूठ बोलकर धर्मांतरण कराना। तो मैं आज महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर, जिन्होंने इस लोभ लालच में धर्म परिवर्तन करने के खिलाफ आजादी के पहले ही बोला था, आज मैं पंजाब कन्वर्जन माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाला हूं और आपको सच दिखाऊंगा। दोस्तों, पंजाब में ड्रग और ट्रैफिकिंग की समस्या से ऑलरेडी पंजाब की जनता जूझ रही है, पंजाब के शासक जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जबरन धर्मांतरण के माफिया को हम कामयाब होने नहीं दे सकते, और इसीलिए आज मैं आपको सच दिखाऊंगा, पंजाब कन्वर्जन माफिया पर सच। और मेरी मुहिम है कि इसके खिलाफ एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सच देखिए, देश में पहली बार किसी मीडिया चैनल ने पंजाब कन्वर्जन माफिया पर ग्राउंड से इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की। देश में धर्मांतरण पर छिड़ी बहस के बीच पंजाब में एक वीडियो वायरल हुआ है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। वायरल वीडियो को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। 27 अगस्त को एक्टिविस्ट अंशुल सक्सेना ने उठाई जांच की मांग। कौन है इसके साथ? कौन है? अंशुल ने पास्टर विजेंद्र सिंह के उस वायरल वीडियो की जांच की मांग की, जिसमें मेरा यीशु यीशु गाना था। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? इसके बाद पास्टर के समर्थकों ने एक्टिविस्ट अंशुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। हमें पता था कि इस खबर की और तह तक जाने की जरूरत है, इसीलिए हमारी टीम ने पंजाब में जांच पड़ताल शुरू की। ये जानना चाहा कि क्या पंजाब में कन्वर्जन माफिया बिना किसी डर के काम कर रहा है। डॉक्टर जवाब दे रहा है। अपने सोर्स से बात करने के बाद हमारे रिपोर्टर सोमवीर कौशिक पठानकोट जिले के सीमावर्ती गांव के एक परिवार से मिले। इस परिवार ने दावा किया कि एक पास्टर के करीबियों ने उनके 14 साल के बेटे को सामान्य करने का वादा किया, जो थर्ड जेंडर का है। महसूस कीजिए उस परिवार की बेबसी को, जिसके बेटे को नॉर्मल करने के नाम पर बरगलाया गया। कहा गया कि उनका बेटा दवाओं से नहीं, दुआओं से ठीक होगा। हमारे घर आए थे चर्च वाले और हमसे कहते थे कि आप हमारे पास आओ तो आप ठीक हो जाओगे। तो हमने भी, मेरी माँ और मेरे पिताजी ने सोचा चलो नहीं हमारे पास इतने पैसे, तो इसके लिए हमने उनके पास गए। 1.5 साल गए ही। वो बोलते ही ऐसे थे कि आपके ठीक हो जाएंगे। हमने बहुत ठीक किए हैं। टीवी पर भी उनके प्रोग्राम आते थे। किस टीवी पे आते थे? इतना तो सर पता नहीं मुझे। तो आप उनको मतलब जानते हो जो टीवी पे बोलता था? क्या नाम बताया? जलंधर में। क्या नाम बताया? अंकुर नरूला। रिपोर्टर सोमवीर कौशिक ने पठानकोट गांव में और परिवारों से भी बात करने की कोशिश की। यहाँ हमें एक शख्स मिले जिन्हें त्वचा की गंभीर बीमारी है। उसके बाद मेरे को चर्च वाले ने बोला था जी कि इधर आओ आप ठीक हो जाएंगे।
मैं कोई साल 1.5 साल गया था वहीं पर। तब की इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट करते थे? बोलते भी ऐसे दुआ करो कोई, तो दुआ करते थे पर मेरे को फर्क नहीं लगा। मैंने यानी आपकी बीमारी ठीक करने के लिए कोई दवाई मिलती थी वहाँ पे, कोई इलाज डॉक्टर आता था? नहीं, दवाई कोई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई डॉक्टर नहीं, सिर्फ दवाई करते थे। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਜਬ ਚ ਵੀ ਵੜਨ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। इस पड़ताल से कई सवाल खड़े हुए। क्या पंजाब में कन्वर्जन माफिया काम कर रहा है? क्या कन्वर्जन माफिया शोषित, वंचित और गरीब परिवारों को निशाना बना रहा है? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਸੀਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ मतलब की दौड़ भज का। और अगर वो सरकारी लाभ लेने के लिए कहीं जाता है तो उसे पता लगता है कि तुम्हारा तो नाम जो है हिंदू नाम है लेकिन तुम हो ईसाई। ये जब आपको पता लगा तो आपके दिल पे क्या बीती उस वक्त? गुस्सा तो बहुत चढ़िया जी, इसलिए कि हमारे साथ जो भी हुआ ना धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ, कैसे धोखा हुआ? कि जबरदस्ती हमें ईसाई कौम में डालना चाहते हैं, पर लेकिन हम नहीं आना चाहते थे क्योंकि हम वाल्मीकि थे, वाल्मीकि हैं और वाल्मीकि ही रहेंगे। लेकिन कागजों में तो आप ईसाई चले गए हो ना? हाँ जी, तो ये तो जबरदस्ती किया है ना, ये हमारे मतलब की हमारी मर्जी थोड़ा थी। आखिरी सवाल ये है कि क्या कन्वर्जन रैकेट का राजनीति और सिस्टम से कोई रिश्ता है? क्या इसका संबंध वोट बैंक से है? अगर ऐसा है तो वो लोग कौन हैं? दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से जमीन से हमारे रिपोर्टर सोमबीर कौशिक ने एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन करी और पहली बार ऑन कैमरा वो विक्टिम्स जिनके साथ इस तरीके से झूठ और फरेब हुआ है वो कैमरे पे पकड़े गए हैं। मेरी दलील है जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मेरी दलील इस वक्त ये है कि ये पंजाब के अंदर क्या राजनीतिक दल कन्वर्जन माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, ये मेरी दलील है और सवाल भी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक जांच होनी चाहिए क्योंकि ये गरीबों और वंचितों की बात है। सोमबीर कौशिक हमारे रिपोर्टर, इंडिया न्यूज जन की बात के रिपोर्टर जिन्होंने ये जांच पड़ताल पूरी करी है। सोमबीर, जरा देश की जनता को आप बताइए कि आपने क्या देखा। आप अलग अलग गांव में गए, फैमिलीज में गए, क्या उनको पता था कि वो कन्वर्ट हुए हैं और ऐसा क्यों किया गया उनके साथ में? जी, जो स्टोरी हम लोगों ने उठाई थी और इसका पीछे का मकसद यही था कि जमीन की हकीकत जाननी थी हम लोगों को। जब हम क्षेत्र में वहां गए, लोगों से जब हमने बात की तो अलग अलग तरीके के लोगों की बात सुनने को मिली। कुछ ऐसी बातें भी थी जो बहुत बड़ी खुलासे बन सकती थी, लेकिन लोग घबरा रहे थे, कैमरे पे बोलने से लोग डर रहे थे। इसलिए कुछ बातें हम लोग बड़ी इन्वेस्टिगेशन करके जमीनी स्तर पे अंदर जाके देख पाए। अभी आपको ताज्जुब इस बात से ये होगा कि लोगों की जो लाचारी है, लोग मजबूर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, अपना इलाज नहीं करवा सकते, तो उन लोगों को जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है, उन लोगों से बातें की जाती है, आप आइए आपको हम ठीक कर देंगे। हैरानी की बात तो प्रदीप जी है कि आधुनिक भारत में जहां हर तरफ डिजिटल का दौर चल पड़ा है, उस दौर में एक इंसान अगर अपनी आइडेंटिटी के लिए दर बदर भटक रहा है, बहुत बड़ी बात है कौशिक की अपनी आइडेंटिटी के भटक रहा है। मुझे बताइए, आपको ऑफ कैमरा क्या बात की, क्या उनको पता था कि वो उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है? क्या ये क्योंकि आप पठानकोट के अंदर गए थे, हमारी रिपोर्ट्स के हिसाब से जलंधर के अंदर भी ये चल रहा है, तो क्या उनको पता था कि उनके साथ जो है उनका धर्म परिवर्तित हो रहा है? उनको पता था? देखिए प्रदीप जी, कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर आप पंजाब की बात करोगे तो लुधियाना से स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आप जलंधर जाते हैं, पठानकोट जाते हैं, मुकेरिया, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, ये जो एक पूरी बेल्ट है, इस बेल्ट पे जो है ईसाई जो चर्चेज हैं वो कुछ ज्यादा पैमाने पे बढ़ चुकी हैं। पिछले 10 साल में 10,000 के आसपास जो एक आंकड़ा रिपोर्ट में पढ़ने को मिला था हमें कि इतनी चर्चों का निर्माण हो चुका है, घर घर में चर्चें बन चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कन्वर्जन या फिर जो धर्मांतरण का जो पूरा ये गेम है, ये ऐसे नहीं है कि लोग डायरेक्टली धर्म बदल रहे हैं। जनता इस पे न्याय चाह रही है कौशिक, जनता न्याय चाहती है, जनता न्याय चाहती है। आप जब ग्राउंड पे गए, जनता न्याय चाहती है। जनता चाहती है कि जो भी बातें हैं वो साफ हो, हमारी आइडेंटिटी मिले, धोखा हमारे साथ ना हो, सारी बातें जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये देश जो है इस प्रकार की गतिविधियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, पंजाब से बड़ी इन्वेस्टिगेशन करी है सोमबीर कौशिक ने। सोमबीर कौशिक, आप मुकदमे में जुड़े रहिए, हमारे रिपोर्टर जाबाज सोमबीर कौशिक। अंशुल सक्सेना के पास आऊंगा मैं, उदित राज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सरदार आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, संजीव तलवार जुड़ रहे हैं, मेरे साथ में फादर जॉनसन लॉरेंस जुड़ने वाले हैं, मेरे साथ में
में काफी और बड़े मेहमान जुड़ने वाले, राहुल लाल जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, पर पहले अंशुल सक्सेना जिन्होंने सोशल मीडिया पे इस तरीके के एक वीडियो पे कंप्लेन की बात करी थी, और अंशुल सक्सेना पर जो पास्टर हैं उनके सपोर्टर्स ने एक कंप्लेन दर्ज कराई है। अंशुल, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सिर्फ इकलौते हम ही हैं जो मीडिया में इस माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अंशुल बताइए, आपने क्या वीडियो रिलीज किया था, आपकी पूरी एनालिसिस पंजाब की स्थिति के बारे में क्या कहती है अंशुल? जिससे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस इशू पर आवाज उठाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट है। ये एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने एनसीपीसीआर को 27 अगस्त को टैग किया था और ये बोला था कि इसमें बच्चे का जो यूज किया जा रहा है, माइनर बच्चों का यूज किया जा रहा है, वो जुवेनाइल एक्ट 2015 का वायलेशन है। आप किसी माइनर बच्चे को इस टाइप से यूज नहीं कर सकते। ज्यादातर ये टैक्टिक्स होती है माइनर बच्चों को यूज करना, औरतों को यूज करना, थोड़ा इमोशनली चीजों को दिखाना, जिससे लोग इनके एक्टिविटीज में और ज्यादा अट्रैक्ट और ज्यादा जुड़े। तो उसका संज्ञान लेते हुए एनसीपीसीआर ने 29 अगस्त को, ठीक 2 दिन बाद, नोटिस भेजा उन्होंने, और इन्होंने नोटिस भेजा चंडीगढ़ में डिप्टी कमिश्नर को। उनसे पूछा गया, उनसे कहा गया कि आप इसके बारे में 7 डेज के अंदर, 7 दिन के अंदर इसका रिस्पॉन्स दें जी। और बाद में ये हुआ कि खुद जो उसमें जो महिला है, उनका जो बेटा है जो अब बोलने लगा, बेटी है जो पहले बोलती नहीं थी अब बोलने लगी, और जो लड़का है जो वीडियो में वायरल दिखाया गया है, उनका एक वीडियो स्टेटमेंट रिलीज किया गया। और उस वीडियो स्टेटमेंट में उनकी जो मदर है वो ये कह रही हैं कि ये चमत्कार की वजह से हुआ है और हम चाहते हैं कि अंशुल सक्सेना के खिलाफ कार्रवाई की। पर अंशुल सक्सेना ने क्या किया? अंशुल सक्सेना ने तो सिर्फ सोशल मीडिया पे चले हुए वीडियो पे जांच पड़ताल की बात करी, जो एक संवैधानिक अधिकार है। तो एक एफआईआर अंशुल सक्सेना को बोलने से नहीं रोक सकती। और अब हमारे कैमरे पे भी कैद हो चुके हैं ऐसे विक्टिम्स जिनको बताया नहीं गया और उनका कन्वर्जन हुआ। तो मैं उदित राज जी आपके पास आना चाहता हूं। उदित राज जी, ये कोई इकलौती बात नहीं है, ये एक आपको बताऊंगा, माय नेशन करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने एक एक्सपोजे किया था कि झारखंड की 34 माइनर ट्राइबल गर्ल्स को पंजाब ले जाया गया था और उनको कन्वर्ट करने की बात की गई थी। और इसमें अरेस्ट भी हुआ था, इसमें सत्येंद्र मूसेस का अरेस्ट हुआ था, परिक्रम मैरी क्रॉस चाइल्ड होम लुधियाना में भी अरेस्ट हुआ था। तो सवाल यह है कि इस कन्वर्जन माफिया पे तो जांच होनी चाहिए। ये जो कन्वर्जन माफिया चल रहा है, जो झूठ के नाम पर अगर शोषित वंचित दलितों का कन्वर्जन कर रहा है, तो यह असंवैधानिक नहीं हुआ? उदित राज। उदित राज जी, आपसे सवाल है। देखिए, ऐसा है कि अगर यह आधार आप लेंगे तो जो लोग मंदिर में जाते हैं, हाँ मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं मेरी बात? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आवाज आ रही है उदित राज जी, बोलिए। मेरी बात आ रही है उदित राज जी, बोलिए। अगर ये आधार, उदित राज जी, मैं ये आपकी बात को मैंने ध्यान से सुना, हो सकता है कि मैं पूरी बात न सुना हूं, लेकिन आपने जो ये कहा कि कोई पादरी जाता है, कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, प्रभु को तुम पूजा करो, ठीक हो जाएगी। यही आपने यही
उदित राज जी, आपका कनेक्शन को सही करिए। मैंने किसी पादरी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ग्राउंड पर हमको यह देखने को मिला, हमारे रिपोर्टर को, कि लोगों को, शोषित दलितों को, शोषितों को और गरीबों को बिना बताए उनका धर्म पर परिवर्तन किया जा रहा है। उनको पता ही नहीं उनको धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसके खिलाफ यह असंवैधानिक है। मैं राहुल लाल और संजीव तलवार को डिबेट पे लाना चाहूंगा मुकदमे पे। संजीव तलवार जी, आप मेरे को आरएसएस के थिंकर है, पंजाब से जुड़ रहे हैं। संजीव तलवार जी, एक रिपोर्ट है, एक पोर्टल है हिंदू पोस्ट, जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो 1.2% नहीं है, वो बढ़ के 10% तक भी हो चुकी है। तो सवाल यह है कि पॉपुलेशन किसी भी डेमोग्राफी की बढ़े, पर क्या अगर लोगों को बिना बताए, अगर उनको एक लालच के नाम पर अगर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो क्या यह संवैधानिक है? संजीव तलवार जी, फिर राहुल लाल आएंगे। हाँ, मैं आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाया, अगर दोबारा आप मेरा पूछना चाहें, मैं सुनना चाहता था। क्या पूछ रहे थे आप अभी? संजीव तलवार जी, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि क्या पंजाब के अंदर धर्म परिवर्तन का ये रैकेट अलग अलग जगह आपको भी देखने को मिल रहा है, जहां लोगों को लालच देकर, गरीबों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है? भाई साहब, बहुत ही गंभीर समस्या है पंजाब की इस समय। पंजाब धर्मांतरण के विषय में अगर देखा जाए तो पंजाब का हर एक गांव इस समय इस समस्या से जूझ रहा है। केवल लालच ही एक विषय नहीं है पंजाब में कि एक लालच देकर किया जा रहा है, क्योंकि धर्मांतरण के पीछे जो मानसिकता है वो देश को जो है उसकी अखंडता है, उसको जो है खतरा पहुंचाने की मानसिकता है। इसलिए हर एक पहलू के ऊपर काम करते हुए आज धर्मांतरण हो रहा है, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे एजुकेशन फैसिलिटी हो, चाहे गरीबों को अनाज देने जैसी बातें हो। इन सब बातों को लेकर हर गांव में, हर मोहल्ले में आज इनका कार्य चल रहा है और बड़ा जबरदस्त तरीके से चल रहा है। लोगों को चीट किया जा रहा है। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आरपी सिंह जी सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी पंजाब, नेशनल स्पोक्सपर्सन और काफी सीनियर लीडर है बीजेपी के। आरपी सिंह जी, ये मामला जो है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर गरीबों को, जैसे कि हमारी रिपोर्ट ने बताया कि कई जगह पठानकोट के अंदर, जलंधर के अंदर गरीबों को के धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही है, उनको लालच देकर, उनको प्रलोभन देकर। अब प्रलोभन और लालच देकर अगर परिवर्तन की कोशिश की जा रही है, तो ये रेव स्टैनलिस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के जस्टिस एन रे के जजमेंट के हिसाब से असंवैधानिक है। आपको एक संविधान आजादी नहीं देता है इसकी करने की। इस पे केंद्र सरकार कुछ कर सकती है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला हो सकता है कि सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। आरपी सिंह जी, फिर राहुल लाल आएंगे। आरपी सिंह जी, देखिए बड़ा स्पष्ट है। पिछले लगभग 2 दशकों में वहां पर बहुत भयंकर रूप से कन्वर्जन हुआ है। जो आपके पास फिगर जो है, मेरे पास जो एग्जैक्ट फिगर है 7.98% की फिगर तो कुछ डिस्कस की है। पंजाब में अमृतसर और जलंधर की तो 2% की फिगर है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्च, अभी आपने बताया बना दिए गए चर्च सबसे ज़्यादा वहाँ पे हो गए हैं। और वो अलग अलग प्रकार के, जैसे मुझसे पहले प्रवक्ता कह रहे थे, अलग अलग प्रकार के लालच प्रलोभन देकर उनको कन्वर्ट किया। वो हेल्थ सबसे बड़ा लालच और प्रलोभन है। लोग वहाँ गरीब हैं, सरकार वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ देने में कामयाब नहीं हो पाई, फेल हो गई। तो इसलिए लोगों को आसान तरीका लगता है कि हम जाएंगे, वो एक किसी जल में डुबकी लगाते हैं। मेरे पास कई सारे वीडियोज़ आते हैं, जल में डुबकी लगाते हैं और बाद में उनको कहते हैं आप ठीक हो गए। और कुछ लोगों पे ऐसा भी दिखाया जाता है कि कोई बच्चा ठीक हो गया और वो पता नहीं कितना ठीक हुआ, कुछ उसको कोई टेस्टमनी उसकी है नहीं, कोई उसकी पहले की बात की कोई टेस्टमनी होती नहीं। और अफसोस ये है कि इसमें सिख बंधु भी उसमें जुड़ गए हैं। उसमें जैसे एक वहाँ पोप गुलशन बिशप है, वहाँ पे कोई उनकी वीडियो आते, पोप गुलशन बिशप है। अब वो पगड़ी बांधकर सिखों का स्वरूप धार कर वो लोगों को कन्वर्ट कराते हैं। लोगों को चंगाई सेवा कहते हैं हमारे पंजाब में इसको, और उसके अंतर्गत तो कन्वर्ट कराते हैं। और तो इसके खिलाफ आरपी सिंह जी, आप भी इसके बारे में पूरी तरीके से जानते हैं। मुझे अच्छा लगा इस बात के बारे में कि आप इस पूरे फैक्ट्स के बारे में कॉग्निजेंट। पहली बार किसी मीडिया चैनल ने, नेशनल मीडिया चैनल ने जमीन पर जाकर विक्टिम से बात की है, जो हमने की है। आरपी जी, मुझे लगता है इससे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, ये कोई एक बात नहीं है। एक और रिपोर्ट बताता हूं। 13 अप्रैल 2021 को एक और मीडिया के अंदर रिपोर्ट आई थी, जिसके हिसाब से एक पास्टर है बजिंदर सिंह, उन पर यह आरोप लगा था
कि 80,000 रुपए उन्होंने परिवार को दिए थे और 80,000 रुपए के नाम पे उन्होंने धन परिवर्तन करने की कोशिश करी थी। परिवार ने इसके खिलाफ कार्रवाई करी थी। उसके बाद 2.6 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज हुआ था। एक जब महिला गर्भवती को कहा गया था कि आपको हम गर्भवती बना देंगे अगर आप परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये तो असंवैधानिक हो गया। ये कौन सा सही हो गया राहुल लाल? देखिए प्रदीप जी, धर्मांतरण और अपने से स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन में जमीन आसमान का अंतर है। आपके इस बात से हर देशवासी सहमत है, और दोनों के बीच में काफी धीमी सी रेखा है कि कहां पे लोग स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और कहां पे प्रलोभन से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति केवल पंजाब में नहीं है। ये प्रवृत्ति देखिए, अब अगर आप मुस्लिमों को ला रहे हैं, उनको आप घर वापसी का नाम दे दे रहे हैं। बीजेपी के जो बैठे हुए आरपी सिंह जी, उनको पता है कि किस तरह से अलग अलग आरएसएस के जो अनुषांगिक संगठन है वो लोग भी लगे हुए हैं। बड़ा आरोप है। आरपी सिंह जी जवाब दे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे राहुल लाल। ये कह रहे हैं आपको पता है इसमें, और आपके भी संगठन इसमें हो सकते हैं। आरपी सिंह जी, मैं सुनिए, मैं इनका आरोप स्वीकार करता हूं। हम लोग कोशिश करते हैं जिन सिख बंधुओं को वहां पर क्रिश्चियन बना दिया गया उनको वापस सिखिज्म में लाया जाए। जिनको फोर्सबली कनाडा भेजने के लालच में, जिनके बच्चों का इलाज कराने के लालच में, जिनके बच्चों की पढ़ाई के लालच में, जिनको फोर्सबली कन्वर्ट करा दिया गया, धोखा देकर कन्वर्ट करा दिया। आपने बोला ना, अरे मैंने आपसे बोला, मैं तो अरे सुनो, अरे आपकी तो नेता क्रिश्चियन है, आप एक चीज बताइए ना। अच्छा ये बता दीजिए, आपको चुपता नहीं है। कॉमन सेंस लगा के तो बोल दीजिए, कांग्रेस को क्या लाभ होगा? कांग्रेस को क्रिश्चियन वोटर है क्या पंजाब में? अफसोस है कि एक आरपी सिंह जी थोड़ा लॉजिक के साथ बोल लीजिए। वहां पे कोई पंजाब में कोई क्रिश्चियन वोटर तो बड़ा वोट बैंक नहीं बनेगा कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी। अरे राहुल लाल, हर चीज जिंदगी में वोट बैंक, 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 हर चीज वोट 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 वोट। अरे जनता की सोचो राहुल लाल, सुनो, वोट बंद करो, वोट की बात बंद करिए। आरपी जी, हर चीज में इनको वोट 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 बैंक, वोट बैंक, वोट बैंक, वोट बैंक, वोट बैंक, इसीलिए बंटाधार हो चुका है। इसीलिए आपका बंटाधार हो चुका है, जिसको आप समर्थन करते हैं। मैं अकाली दल को लाना चाहता हूं, सरबजीत सिंह जी, अकाली दल पंजाब। आरपी जी आ रहा हूं। अकाली दल के पंजाब के बहुत बड़े लीडर है सरबजीत सिंह जी। सरबजीत सिंह जी, मेरे रिपोर्टर ने जब जमीन पर जांच पड़ताल करी ऑन कैमरा, उसको कई वाल्मीकि परिवारों ने बोला कि हम तो वाल्मीकि थे, हैं और रहेंगे, हमें नहीं पता कि हमें किस तरीके से कन्वर्ट करा दिया ईसाई धर्म के अंदर, हमें वेलफेयर बेनिफिट मिलना बंद हो गए। हमारे रिपोर्टर को ऑन कैमरा एक 14 साल के बच्चे ने बोला कि उन्होंने कहा कि अगर आप परिवर्तन कर लोगे तो आपकी बीमारी का हल हो जाएगा। ये कैसा हो गया? ये तो अंधविश्वास की बात हो गई ना सरबजीत सिंह जी। सर्वजीत सिंह जी, आपको मैं आपके पास आने वाला हूं। अंशुल सक्सेना, संजीव तलवार, सरदार आरपी सिंह सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, वापस से आऊंगा इस मुद्दे पे। मैं सारे धर्मां ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ बोलिए। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ। बोलिए सरबजीत जी, बोलिए। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ नहीं, ऐसी भाईचारे लोग। सरबजीत जी, आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, पर जब आरपी सिंह जी आपकी और अकाली दल की भी सरकार थी
तब ऐसा थोड़ी था कि नहीं चल रहा था। मैं आपको बताऊं, सेंसस के हिसाब से 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर 2001 से 11 में अगर सिख पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट थी वो 9.68% थी, क्रिश्चियन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट थी 18.93% थी। अब मुझे किसी ग्रोथ रेट से दिक्कत नहीं है, पर क्या ये जबरन धर्मांतरण, लालच देकर धर्मांतरण के नाम पे सिख्स को कन्वर्ट किया जा रहा है क्रिश्चियनिटी पे, क्या इसमें दलितों को कन्वर्ट किया जा रहा है क्रिश्चियनिटी पे लालच देकर? कोई अपने स्वेच्छा से किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इशू है लालच। ऐसी कोशिश की जा रही है आरपी जी। प्रदीप, एक बात बड़ा स्पष्ट है, मैं माफी चाहता हूं, मेरे अकाली दल, बोलिए, अकाली दल के मित्र यहाँ बैठे हैं, हमारे जो गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष लौंगोवाल सर, एक सर आरपी जी पंजाबी में हो जाए, पंजाबी में। गोविंद सिंह की लौंगोवाल नहीं, गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी खुद चंगाई सभा जाते सन। मैं तो वीडियो भेज दूंगा, वोट मंगने से चंगाई सभा जाते सन, इस करके गल्लां वधियां अगे। और आज तक कभी गुरुद्वारा कमेटी ने कोई एक्शन नहीं किया। गुरुद्वारा कमेटी को इन्ना पैसा, इन्ना फंड है, धर्म प्रचार का काम है, और जेड़ा कन्वर्जन हो रहा है, दलित भाईचारा जो मजहबी सिखा हो रहा है, उन्होंने रोकने का काम भी गुरुद्वारा कमेटी का किसी होर का नहीं है। ये जिम्मेवारी थोड़ी ज्यादा है, अकाली दल की ज्यादा है, सरकार की जिथे है उस तो ज्यादा थोड़ी जिम्मेवारी सरकार। जवाब दे सरबजीत जी, गुरुद्वारा कमेटी क्या कर रही है? सिख कन्वर्जन क्यों हो रहा है? आरपी सिंह जी, गुरुद्वारा कमेटी बिल्कुल धर्म प्रचार कर रही है। बिल्कुल श्रोमणी कमेटी जोड़े ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ धर्म प्रचार दे, सेवा दे, गुरुद्वारा साहब दे साਂਭ संभाल दे प्रबंध कर रहे ने। पर सर लौंगोवाल जी, गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी खुद गए ने चंगाई सभा च। मैं वीडियो भेज दूंगा आप जी नू, मैं तो बड़ा रिगार्ड करता, आदर करता, पर वो चंगाई सभा का वीडियो है, मन खराब हो गया सारा कि लौंगोवाल जी भी चंगाई सभा जा सकते हैं वोट मंगने वास्ते, क्यों जाने की लोड़ है? ਤੁਹਾਡੀ आरएसएस भी तो यही कुछ कर रही है। मेरा चैलेंज स्वीकार करो। सुनो, अगली गल सुनो, आरएसएस ने घर वापसी कराई है अमृतसर च, सिखा वापसी घर वापसी का प्रोग्राम आरएसएस। मुझे खुशी इस बात की है आरपी सिंह जी और सरबजीत सिंह जी और आरपी सिंह जी, खुशी इस बात की है कि पहली बार नेशनल मीडिया के अंदर इस मुद्दे पे बात हो रही है, और मैं ये मुद्दा देश का नंबर 1 मुद्दा बन गया ट्विटर पे। मैं आ रहा हूं अंशुल आपके पास और राहुल लाल के पास, सरदार आरपी सिंह के पास, संजीव जी के पास में, पर इस वक्त सब देश कैसे रिएक्ट कर रहा है? जनता का मुकदमा। दोस्तों, हमारे जाबाज रिपोर्टर कौशिक की स्टोरी ने इसको नंबर 1 ट्रेंड बना दिया है। मेरे साथ काफी बड़ा पैनल जुड़ा है, मेरे साथ में मदन जी जुड़ रहे हैं, अंशुल जी आप सब बने रहिए। मदन जी जुड़ रहे हैं जो ये वाल्मीकि परिवार के लॉयर हैं, जो उनके लीगल राइट के लिए फाइट कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रहे हैं। मदन जी, नेतागण विश्वास नहीं कर पा रहे कहीं कि ऐसा हो रहा है। मदन जी, आप ये परिवारों के न्याय के लिए तब से लड़ रहे हैं, आपसे पूछना चाहता हूं मदन जी, कहां पे पहुंची न्यायिक लड़ाई और पंजाब में सच आपकी नजरों से क्या है? मदन जी 30 सेकेंड। सर मैं एडवोकेट नहीं हूं, मैं क्लर्क हूं जी, क्लर्क कोर्ट में काम करता हूं वकील साहब के साथ, और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं। तो मैं धर्म जागरण के साथ जुड़ा हूं 2012 से, और वहां तब से ही जो केस के बारे में बताइए मदन जी, केस के बारे में बताइए जिसके साथ जुड़े हैं आप। मैं सर वैसे पहली बार एक बार गया था वह इस कार्यक्रम में। ऐसा है भाई साहब, ऐसा है, ये 1972 में जिस बात, आइए संजीव जी आप आइए, बोलिए। हाँ, 1972 में एक लैंड रिकॉर्ड का एक लफ्ज होता है जिसको बोलते हैं कुर्सीनामा। 1972 में जमाबंदी के दौरान बहुत से वाल्मीकि परिवारों का घर बैठे ही कुर्सीनामा बदल दिया गया, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। केवल एक लंबड़दार के हस्ताक्षर से वो कुर्सीनामा बदला जाता है और ये बदल दिया गया। हजारों परिवार दसूआ के क्षेत्र में, मकेरिया के क्षेत्र में, गुरदासपुर के क्षेत्र में बिना मतलब के ईसाई बना दिए गए। उनकी आत्मा वाल्मीकि थी, लेकिन उनका जो कागजों में रिकॉर्ड था उसको ईसाई बना दिया गया। जब वो पीढ़ी निकल गई, उससे अगले वाली पीढ़ी ने थोड़ा संघर्ष किया। कारण क्या है कि कुर्सीनामा बदलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना ही
कहीं कानून की धारा में ये लिखा बिल्कुल जाता है, संजीव मिसाइल जी, बदला गया। बिल्कुल इसीलिए मैं उदित राज जी कह रहा हूं कि इस पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो। जी संजीव जी जितना जानते हैं इसके बारे में, पंजाब में किसी को नहीं जानते। उदित राज जी जरा ये फोटो देखिए, ये देखिए फोटो है फिरोजपुर की, जब कुछ एक उदित राज जी 1 मिनट दूंगा आपको। ये देखिए फोटो, अंशुल तुम आप भी देखिएगा। जब ये पहले की फोटो है दोस्तों, जब ये आए थे धर्म के ऊपर प्रचलन करने के लिए, उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी जो सभा है वो सभा में सब सिख है, तो रादर देन सेइंग कि वो क्रिश्चियन मिशनरीज है, सबने पगड़ी पहन ली और एज सिक्स जो है उनने उस सभा को संबोधित किया। तो मेरा इशू ये है कि क्या वहां पर प्रलोभन के नाम पर झूठ चल रहा है। उदित राज जी इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? 30 सेकंड, 1 मिनट। उदित राज जी अब आपका ऑडियो सही हुआ है, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और प्रलोभन देख करके अगर कहीं धर्मांतरण हो रहा है कार्रवाई होना, अगर पैसा रुपया दे रहा है और भी कोई लालच दे रहा है, लेकिन जो आप आधार दे रहे हो कि अगर ईसाई बन जाओगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगी, इसको फिर पूरे हिंदू धर्म का ही फाउंडेशन आप खराब कर दोगे, हिला दोगे। तिरुपति में कोई है तो मेरे घर का सब सुख शांति हो, ये हमारे घर में बीमारी न हो, कथा जागरण सुना जाता है, ये तो सभी धर्मों में। संजीव जी जवाब दे, उदित राज जी इसको हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं। संजीव जी लेकिन अगर कोई प्रमाण है, भाई साहब मैंने पहले भी आपको, पहले भी मैंने इस बात के लिए आपको सभी कहा धर्मों में है हिंदू कि आप स्वर्ग जाएंगे, आप नर्क जाएंगे। संजीव जी बोलते रहिए आप ही। ऐसा करेंगे तो नर्क में जाएंगे। कभी भी आपको स्वर्ग जाने का कहने का अधिकार हिंदू धर्म को है, क्योंकि हिंदू धर्म की प्रार्थना में सभी का भला मांगा जाता है। लेकिन कभी भी हिंदू धर्म ने सब धर्मों का आदर करने वाले ने कभी लालच देकर किसी से ही जानता हूँ कि मेरी माँ मेरे बाप 10 रुपए का धर्मांतरण और घर वापसी का अंतर समझिए। धर्मांतरण और घर वापसी का अंतर समझिए। अगर आप लालच की बात करते हो तो मैं आपको अभी बताऊं, मेरे पास अभी एक केस आया है। एक नाबालिग बच्ची को उसके बाप के माध्यम से कहा जा रहा है कि मैं तुमको साइकिल लेके दूंगा। तो ये रैकेट अगर चल रहा है तो ये रैकेट का एक्सपोजे होना चाहिए। राहुल लाल और अंशुल डिबेट पे आए, राहुल लाल और अंशुल अब मुकदमे पे आए। ये देखिए एक और दिखाना चाहता हूं मेरे रिपोर्टर के बाद में। ये देखिए दोस्तों, ये एक प्रार्थना सभा है। इस प्रार्थना सभा पे अंशुल ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह की एक फोटो है, ये एक प्रार्थना सभा का पोस्टर है जिसमें कहा गया, मैं पढ़ता हूं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह की प्रार्थना के लिए हुए अभिषिक्त तेल लगाने से अंधी लड़की लगी दिखने, ये देखने। ये सब अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? अगर किसी को धर्म प्रचलित करना है तो धर्म को प्रचलित करे जिसकी संविधान आजादी देता है। अंशुल ये किस तरीके से सही हो गया? फिर राहुल लाल आएंगे, ये देखिए आप। और यही विक्टिम्स ने हमको बताया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि विक्टिम्स के हिसाब से जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अंशुल देखिए प्रदीप जी, राहुल लाल आ रहा हूं 10 सेकंड बाद। राहुल लाल 10 सेकंड में आ रहा हूं, 10 सेकंड में आ रहा हूं। राहुल लाल, अंशुल मैं तो कहता हूं कि इनका बहुत बड़ा रैकेट है, इनका बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। और इन्होंने कोरोना वायरस के टाइम पर, अभी कोविड के टाइम पर जब लॉकडाउन था, तब ये लोग काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं। जहां से आप मुस्लिमों के घर वापसी का कार्यक्रम बनाते हैं वहां पे भी वही इकोसिस्टम है। यहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन को अगर रोकना है तो आपको लेकर चलना पड़ेगा। कोई हिंदू से ईसाई बन गया, सिख से ईसाई बन गया, उसके लिए मापदंड अलग रखेंगे। छोटे बच्चों का बहुत बड़ी बात बोली आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी और सरबजीत सिंह जी। देखिए छोटे छोटे बच्चों का, आरपी सिंह जी, हमारे रिपोर्टर ने एक 14 साल के बच्चे से बात की। उस 14 साल के बच्चे को ये झांसा दिया गया कि आपकी बीमारियों को हम ठीक कर देंगे, आपके अगर आप वो थर्ड जेंडर से था, उसको कहा गया कि वो थर्ड आपके जेंडर परिवर्तन में भी मदद करेंगे। तो ये तो अपमान भी हो गया बच्चे का, और बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर उसकी जांच होनी चाहिए। आरपी सिंह जी और फिर सरबजीत जी आएंगे। आरपी जी देखिए बड़ा स्पष्ट है और एक बड़ी साजिश है, और इसको हमारे गुरुद्वारा कमेटी के लोग माने। साजिश ये है कि पगड़ी बांधे रखो, दस्तार बांधे रखो, सिक्के स्वरूप रखो, और उनके फादर और बिशप सबके सब उस स्वरूप में आते हैं और हाथ में क्रॉस लेकर बच्चों के मत्थे में लगाते हैं, आप ठीक हो जाओगे, मेरे आपको भी दूंगा, लोग कनाडा भेज दिए जाएंगे। सर एक गुरुद्वारा कमेटी का काम है कि ऐसे लोगों को रोके वो,
अगर या कोई पंजाब कोई सरकार कोई करे या सेंटर कोई सरकार करे। व्यक्ति कपड़े पहनकर, सिक्खी के कपड़े पहनकर कन्वर्जन कराता है, उसको कौन रोकेगा? एसजीपीसी का सरब काम जी, है, बीबी जगीर को क्यों नहीं रोक? आप लोग रोक, गुरुद्वारा कमेटी रोकेगी? उन्होंने किया नहीं, इसलिए मेरा निवेदन है। आरपी जी का सवाल है कि क्या सरबजीत जी गुरुद्वारा कमेटी जिसमें कहते हैं अकाली दल का काफी दबदबा है, आप क्यों नहीं रोक रहे इसको? आप क्यों नहीं रोक रहे इसको? आप क्यों नहीं रोक रहे इसको? बोलिए। नहीं, गुरुद्वारा कमेटी का दबदबा नहीं, गुरुद्वारा कमेटी चलाता ही कानूनी अकाली दल है। कार्रवाई कमेटी नहीं ना, आरपी सिंह जी, कानूनी कार्रवाई कमेटी ने ना करनी, कानूनी कार्रवाई करनी है। अरे कानूनी कार्रवाई छोड़ो, अरे आप कानूनी कार्रवाई छोड़ो, कानूनी कार्रवाई बात की बात है। हम तो कह रहे हैं आप धार्मिक तौर पर जाकर विरोध तो करो, कम से कम खड़े तो वहां पर। आपने सारे के सारे जो सेवादार हैं अपनी सुरक्षा में लगा रखे हैं, कृपा करके उनको वहाँ खड़ा करो ना, उनको वहां पर खड़ा करो, वहां जाकर बात करें, उनको कन्फ्रंट करें कि भैया आप पगड़ी बांधकर पोप कब से हो गए? आप पगड़ी बांधकर उदित राज जवाब दे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आरपी जी इस चीज पे। उदित राज जी, हाथ में आ गया। उदित राज जी, पगड़ी पहनकर किस तरीके से हो गया? उदित राज जी पगड़ी पहनकर, आरपी ये जो लालच देकर, झूठ बोलकर, फरेब कर ये असंवैधानिक है, ये अमानवीय है, ये गलत है, ये बच्चों का इस्तेमाल करना अमानवीय है। उदित राज जी, इस पे खुल के बोलना चाहिए। आप मुझे बोलने नहीं देंगे। बोल रहा हूँ, आपका ऑडियो कनेक्शन अब सही हो रहा है तब बोलने दे रहा हूँ। बोलिए उदित राज जी, 30 सेकंड। ये जब राष्ट्रीय सिख संगत की स्थापना हो रही थी तालकटोरा स्टेडियम में, तो मेरा नॉर्थ वेस्ट पार्लियामेंट्री सीट थी। सिख जुट नहीं पा रहे थे। 60 से 70% जो गैर सिख थे उनके ऊपर रुमाल डाल करके आरएसएस ने सभा कराई थी यहाँ पर तालकटोरा स्टेडियम में। आप ये पता लगा सकते हैं। एक बात है, आरएसएस जो घर वापसी का है वो क्या है। दूसरी बात है कि मैं बचपन से ही मैं बता रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ये कहते थे बेटा पास हो जाए तो 10 रुपए का प्रसाद छोटी बात नहीं, या भागवत जागरण। हाँ, एक बात मैं कहूँगा, अगर कोई पैसा देता है, खेत देता है कि आरपी जी को तो तब उसके खिलाफ आप कार्रवाई आप इस पे मत पड़िए, इस पे कहिए कि रोकना चाहिए, आप कार्रवाई इसको रोकने के लिए बात करिए, इसके रोकने की पैरवी करिए। हम तो कह रहे हैं, हम घर वापसी की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ घर वापसी की बात मैं करता हूँ। भैया आप लोभ लालच में क्रिश्चियन कन्वर्ट करेंगे, उसको वापस घर वापस आने में क्या नुकसान है? उसको वापस सिक्खी का रास्ता खाने में क्या नुकसान है? मुस्लिम है तो सिख क्या बुराई कर रहे हैं उसमें? आप तो कर नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी तो कर नहीं रही। निपटा दिया, उस दिन सिख भी नहीं बचेंगे। ये आरएसएस की अंदर की थिंकिंग को ये नहीं समझ पा रहे हैं। उस दिन सिख नहीं बचेंगे। ये बात दरअसल ये है उदित राज जी, मैं एक बात का स्वागत करता हूं कि यहाँ पे आरपी जी ने भी बोला कि कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। और मैं संजीव जी राहुल लाल और मैं सबसे सरबजीत जी आपके पास आऊंगा। देखिए, एक और बताता हूं फिनोमेना। हमारे रिपोर्टर ने तो ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन कर दी। अब एक और मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स ये भी आ रही है, मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से अंशुल, कि क्या है अब जो चर्च, इसका जो पूरा का पूरा ये जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जा रहा है, घरों के अंदर इसको किया जा रहा है। तो ये चर्चिस के अंदर नहीं हो रहा है, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स ये घरों के अंदर किया जा रहा है। तो इन सब की जांच होनी चाहिए। मैं ये डिमांड कर रहा हूं, किसी को भी कोई भी धर्म को फॉलो करना है, संजीव जी वो फॉलो करे, पर झूठ और फरेब के नाम पर ये नहीं हो सकता। ये गरीबों के साथ में अन्याय है। संजीव जी और राहुल, हमारा भी केवल यही कहना है जी। आप देखो, एक 14 साल के बच्चे को आप लालच देते हो कि आपको साइकिल लेके दूंगा, आप धर्म परिवर्तन कर लो। आप एक बुढ़िया माँ को कहते हो कि तुम्हारे बच्चे को कैंसर है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, तुम धर्म परिवर्तन कर लो। यही समस्या तो हर तरफ है ना। देखिए, किसी भी प्रकार का जबरन धर्म परिवर्तन संजीव जी नहीं होना चाहिए, किसका कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन आप आरएसएस वाले लोग जो डबल मापदंड अपनाएंगे, आप घर वापसी को सही बनाएंगे और दूसरे प्रकार के जबरन धर्म परिवर्तन को आप गलत कहेंगे, एक प्रकार के जबरन धर्म परिवर्तन को आप सही। उदित राज और संजीव जी के बीच में, उदित राज और संजीव जी, मेडिकल तरीके से लोगों को जाकर
में डाल के उनकी बीमारी ठीक करने का लालच देकर करते हैं। और ये मैं बिल्कुल सबूत लगा रहा हूँ, जब भी आप कहेंगे मैं आपके चैनल पर ब्राह्मण का हो रहा है। मेरे पास आखिरी 5 सेकंड है उदित राज, मेरा सीधा सवाल, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या आप इस इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करेंगे एज उदित राज, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, अगर लोभ लालच देकर के किया जा रहा है तो बिल्कुल होना चाहिए। स्वागत है उदित राज इस बात पे। अंशुल आप घबराइए मत, आप सच के साथ खड़े रहिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़े रहूंगा। दोस्तों, अंशुल सक्सेना ने वो पहला जो वायरल वीडियो पे जांच की मांग करी थी, जिसको कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने लिया था, हमारे जाबाज रिपोर्टर कौशिक ने विक्टिम्स से बात करी और विक्टिम्स ने उनको बताया कि उनको पता ही नहीं कि उनका धर्म परिवर्तन हो गया है। दोस्तों, इस पर एक बड़ी जांच करने की जरूरत है। किसी को भी कोई भी धर्म को प्रचलित करना है या फॉलो करना है वो करे, पर झूठ के नाम पर, फरेब के नाम पर, लालच के नाम पर गरीबों के साथ अन्याय नहीं किया जाता। ये मुकदमा उसी के खिलाफ था, इसको नंबर 1 ट्रेंड बनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। इंडिया न्यूज लड़ेगा